उस नोट्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे ना एक क्लास पीएनजी का ऑप्शन आएगा, है ना, और आप उस क्लास पीएनजी पे क्लिक कर देना। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई अपलोड ना हुई हो। लेट मी चेक। ठीक है, हमने ऐप खोली और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों का तो भी नया बैच है रीजनिंग स्पेशल 82 पे हम गए, ऊपर नोट्स पे हमने क्लिक किया, फिर हमने क्लास पीएनजी पे क्लिक किया और क्लास पीएनजी अपलोडेड है 21 दिसंबर की, है ना, कल 21 दिसंबर थी ना, अपलोडेड तो है ऑलरेडी। आप चेक करो बेटा दोबारा से, आपने चेक नहीं किया जी। प्रैक्टिस सेट वगैरह सब नोट सेक्शन में अपलोडेड है बेटा ऑलरेडी। तो कल मैंने सबसे पहला जो चैप्टर शुरू किया, बिल्कुल बेसिक चैप्टर शुरू किया था, एकदम बेसिक टॉपिक, और वो जो बेसिक टॉपिक था वो था अल्फाबेटिकल सीरीज। ये क्यों चैप्टर शुरू किया गया, इसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि हमें ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करनी है पहले, क्योंकि जब तक हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर पाएंगे लेकिन जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना जी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने, सभी बच्चों ने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। हमने जो कल टॉपिक शुरू किया था दैट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज वो था वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, कल के चैप्टर का नाम था वर्णमाला श्रृंखला, और मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा एक्सोटिक वर्ड बताया था, लेकिन मैंने आपसे बोला था इस एक्सोटिक वर्ड की जरूरत सिर्फ हमें कल तक है, आज इस एक्सोटिक वर्ड की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तो आप में भरपूर जोश है, तो आप सभी बच्चों ने पैराग्राफ राइटिंग की होगी, और जब आपने पैराग्राफ राइटिंग की होगी उसके बाद आपको समझ आया होगा कि अब आप लोगों को एक्सोटिक की जरूरत ही नहीं है। अब लेटर और उसके प्लेस आपके माइंड में छप चुके हैं। देखो कुछ ऐसे लेटर थे जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, ध्यान से देखो, जैसे आई, आई किसकी शेप दे रहा है, 9 की शेप दे रहा है। जी के अंदर क्या छुपा हुआ है, 7 छुपा हुआ है। एच हमें किसकी शेप दे रहा है, 8 की शेप दे रहा है, समझ रहे हो, जी आई, आई 9। एम बेटा 3 है, 3 से क्या बनेगा, 3 से बनेगा 13। डब्ल्यू भी 3 है, इस 3 से क्या बनेगा, इस 3 से बनेगा 23। और बाकी जो अल्फाबेट के प्लेस थे वो हमने कल प्रैक्टिस किए थे, समझ रहे हो, हाँ जी। और आज का भी जब लेक्चर अटेंड करेंगे, कल भी लेक्चर, ये कम से कम 4 या 5 दिन चलेगा चैप्टर। ठीक है, इन 4-5 दिनों में हमें अल्फाबेट इतने बेहतर तरीके से लर्न हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो कल मैंने आप लोगों को एक बेसिक सा कंसेप्ट बताया था, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है विदाउट पेन एंड पेपर। ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था। तो विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, याद करो कल का कंसेप्ट। अगर दोनों पोजीशन सेम आ रही है ना, दोनों लेफ्ट है या दोनों राइट है, तो हम क्या करते हैं, माइनस। अगर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन केस ऑफ इंग्लिश हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी हम आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से, समझ लो। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लो, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले वाली पोजीशन को पिक कर लो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है अभी तक, प्लीज पहले वो बेटा कल का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि कल पहली क्लास थी और पहली क्लास हर बच्चे को देखना बहुत जरूरी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी कल वाली। ठीक है, तो कल का लेक्चर कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, जिसका रह गया है वो बच्चा जरूर कल का लेक्चर देख ले। तो ये पहले 2 क्वेश्चन हम बना चुके हैं कल, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर, ये भी हम बना चुके हैं विदाउट पेन एंड पेपर, ये भी हम बना चुके हैं विदाउट पेन एंड पेपर, और ये भी क्वेश्चन हम बना चुके थे विदाउट पेन एंड पेपर। कहानी हमारी फंस गई थी क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में जाके हम फंस गए, व्हिच लेटर विल बी 17 टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं भाई साहब, तो दोनों पोजीशन यहाँ पे सेम है। जब दोनों पोजीशन सेम आती है तो हम माइनस करते हैं, पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं, माइनस। अच्छा, इंग्लिश में माइनस कैसे करते हैं, इंग्लिश में माइनस पीछे से करते हैं, 7 माइनस का 17, तो 7 माइनस का 17 माइनस का 10th आ जाएगा, माइनस का 10th फ्रॉम विच हैंड, माइनस का 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, माइनस का 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, समझ रहे हो। जब दोनों पोजीशन हमारी सेम आती है, जब दोनों पोजीशन हमारी सेम आती है तो सेम आने पर हम माइनस कर देते हैं। 7 माइनस का 17 माइनस का 10, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा, बाएं छोर से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली बुक देखो, जिन बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया वो बच्चे समझने की कोशिश करें, मैं कल की ट्रिक को फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस होगा, इंग्लिश में माइनस रिवर्स होगा, हिंदी में माइनस आगे से होगा। तो 7 माइनस का 17 माइनस का 10 और 7 माइनस का 17 माइनस का 10, लेकिन माइनस का 10th लेटर किस एंड से होगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 2 एंड होते हैं, एक होता है लेफ्ट एंड, एक होता है राइट एंड। तो ये जो माइनस का 10th लेटर है ना, अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो ये माइनस का 10th आगे से होगा, अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो माइनस का 10th होगा पीछे से। ठीक है, तो लेफ्ट से माइनस का 10th लेटर चाहिए हमें। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये क्वेश्चन ही गलत है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। क्यों है ये गलत क्वेश्चन, क्योंकि सर अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10वां अक्षर कोई होता नहीं है। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं सर, तो अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है वो हमारी A to Z होती है, 1 2 25 और 26। सर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं 1 से लेकर 26 तक, माइनस का 10वां अक्षर जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो सर ये तो एक गलत क्वेश्चन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक अपवाद है। लेकिन अगर गलती से ये एक्सेप्शनल केस एग्जाम में आ जाए तो हम इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करें, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, गलती से अगर ये एक्सेप्शनल केस आपके पेपर में आ जाता है तो एग्जाम में हम इसको कैसे डील करेंगे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी, देखो ये पहला लेटर है ए, दूसरा लेटर है बी। ठीक है बाबू, पहला लेटर ए है, दूसरा लेटर बी है। अगर मैं इस ए के पीछे देखूं, इस ए के पीछे माइनस का 10 का मतलब है हमें इससे पीछे चलना पड़ेगा, इससे पीछे चलो बेटा, क्योंकि 1 से पीछे ही होगा 0, तो ए से पीछे क्या होगा z, z से पीछे क्या होगा y, y से पीछे क्या होगा x, x से पीछे क्या होगा w, w से पीछे क्या होगा v, समझ रहे हो। 1 से पीछे क्या होगा 0, 0 से पीछे क्या होगा माइनस का 1, माइनस के 1 से पीछे क्या होगा माइनस का 2, माइनस के 2 से पीछे क्या होगा माइनस का 3, माइनस के 3 से पीछे क्या होगा माइनस का 4। तो माइनस का मतलब ये है कि एग्जामिनर एक अलग से अजम्पशन करना चाह रहा है और वो अजम्पशन कुछ इस प्रकार करना चाह रहा है। अब हमें माइनस के 10th लेटर तक पहुंचना है, तो एक तो बेसिक कंसेप्ट है कि आप सारी की सारी सीरीज लिख दो 10वें अक्षर तक, एक
बेसिक कंसेप्ट है कि आप माइनस के 10th तक पूरी सीरीज लिख दो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं है ना हमारे पास, वहां तो हमें चुटकी बजाती आंसर देना है। तो देखो डायरेक्ट आंसर देने की क्या ट्रिक है बाबू, आप लोग सिर्फ ये देखो कि ये 26 से हमें कितना पीछे धकेलना है, 26 से हमें कितना पीछे ले जा रहा है। तब 26 से माइनस के 10th का मतलब है ये 26 से 10 पीछे ले जा रहा है, माइनस के 10th का मतलब है ये 26 से 10 पीछे ले जा रहा है, यानी कि ये 16वां अक्षर है। माइनस के 10th का मतलब है ये 26 से 10 पीछे ले जा रहा है, यानी कि ये 16वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस कल हम कर चुके हैं। 15 होता है ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते हैं क्या? अरे वाह, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, गजब के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, आपको भारत रत्न दिलाएंगे हम जरूर। हाँ जी, तो बेटा अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने 26 में से क्यों माइनस किया, हम तो कल 27 में से माइनस कर रहे थे। तो बाबू 27 का कंसेप्ट समझो, 27 का कंसेप्ट कहाँ यूज होता है। जैसे A to Z 26 लेटर में, अगर इन 26 लेटर में अगर इन 26 लेटर में मैं अल्फाबेट का प्लेस चेंज करने की कोशिश करूं, जैसे मान लो कोई अक्षर पीछे से 10वां है, अगर इसकी पोजीशन मुझे आगे से पता लगानी है, तो बेटा यहां पर मैं 27 में से घटाऊंगा टोटल प्लस 1 में से, यहां मैं घटाऊंगा 27 माइनस का 10, यानी कि ये आगे से 17वां अक्षर है। तो कहने का मतलब ये है जो पीछे से 10वां अक्षर है उसकी पोजीशन अगर मुझे आगे से पता लगानी है, टोटल 26 अक्षर है, तो मैं 27 में से घटा रहा हूं, समझ रहे हो। या फिर जो आगे से 10वां अक्षर है इसकी पोजीशन अगर मुझे पीछे से पता लगानी है, तो मैं 27 में से घटा रहा हूं, समझ रहे हो। टोटल प्लस 1 लेटर में से अगर 26 लेटर है तो 27 में से तब घटाते हैं जब लेफ्ट वाली पोजीशन को राइट हैंड में कन्वर्ट करना है, या राइट हैंड वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में। जब हम एंड्स को कन्वर्ट करते हैं, छोर बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा हमने लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दिया है, इस बात को अच्छे से समझो। हमने यहाँ पर लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दिया है, लेफ्ट को राइट हैंड में नहीं बदला, इसलिए यहाँ पर 27 में से नहीं घटाएंगे। तो हमने क्या करना है, बस ये देख लो ये 26 से कितना पीछे है सर, ये 26 से 10 पीछे है, 26 से 10 यानी कि 16, 16वां अक्षर क्या होता है, पी। अब हम इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अब आप एक काम करो, हम हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। ABCD to X Y Z, ये पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 24वां लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का, ये 25वां, ये 26वां। हम पीछे लिख रहे हैं Z Y X W B U T S R, है ना, Q P O N M और डॉट 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 M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अब आप फटाक से इन क्वेश्चंस के आंसर दो। लेफ्ट से 0, लेफ्ट से माइनस का 3, लेफ्ट से माइनस का 5, लेफ्ट से माइनस का 7, लेफ्ट से माइनस का 2, लेफ्ट से माइनस का 10, लेफ्ट से माइनस का 9। फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दो, लेकिन चीटिंग मत करना, ऊपर से चीटिंग मत करना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों को समय इसलिए दिया गया क्योंकि जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपका भ्रम है, वो आप अपना भ्रम दूर कर दो, ठीक है। पहले तो हमें बेटा डायरेक्ट आंसर देना है, डायरेक्ट ट्रिक से आंसर देना है। जैसे लेफ्ट से 0, तो 26 से 0, तो ये 26वां अक्षर है, दैट इज Z। ये 26 से 3 पीछे, यानी कि ये 23वां अक्षर है, 23वां अक्षर दैट इज W। ये 26 से 5 पीछे, यानी कि 21वां अक्षर है, दैट इज U। ये 26 से 7 पीछे, 26 से 7 पीछे, यानी कि 19वां अक्षर है, दैट इज S। ये 26 से 2 पीछे, 2 पीछे, यानी कि 24वां अक्षर है, दैट इज X। ये 26 से 10 पीछे, यानी कि 16वां अक्षर है, दैट इज P। ये 26 से 9 पीछे, यानी कि 17वां अक्षर है, दैट इज Q। तो ये तो हमारी ट्रिक से आ
गए, ठीक है ना, ये तो हमारी ट्रिक से आ गए। लेकिन अब इनको हम प्रूफ करते हैं ऊपर, क्या बाकी में जो हमने कैलकुलेशन की वो सही है, तो सी ये हो गया 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, ये -8, -9, माइनस का 10th, माइनस का 11। तो देखो लेफ्ट से 0z प्रूफ हो गया, लेफ्ट से माइनस का 3w, लेफ्ट से माइनस का 5u, लेफ्ट से माइनस का 7s, लेफ्ट से माइनस का 2x, लेफ्ट से माइनस का 10th p, ठीक है, और लेफ्ट से माइनस का 9th q। अब तो किसी को डाउट नहीं है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तो सारे डाउट्स दूर हो गए। एक भाई साहब कह रहे हैं सर बट लेफ्ट में तो ए आता है ना, तो बाबू जी आप थोड़ा सा लेट हो गए। मैं आपको एक तो समझा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये गलत क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार एग्जाम में बन गया था, अब बन गया तो आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो जब ये गलत क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस एग्जाम में बनाया है तो वो इसलिए बनाया है ताकि आप ये अजम्पशन करो, ताकि आप ये अजम्पशन करो, समझ लो माइनस का 10 क्या है, माइनस का सेकंड लेटर क्या है, माइनस का थर्ड लेटर क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअल, ठीक है। हाँ जी, 0 बेटा 0 जाएगा ना, 1 से पीछे 0 नहीं आएगा, 1 से पीछे क्या आता है, 1 से पीछे डायरेक्ट -1 थोड़ी आता है। चलिए साहब अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लो फटाक से। अच्छा दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिखना, एक एक करके मत देना, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिखना। अच्छा एक चीज और, जैसे आप बेटा लेफ्ट से माइनस सीखे हैं, अब वैसे ही लेफ्ट से मोर देन 26 भी सीख लो। जैसे गलती से एक्सेप्शनल केस आ गया लेफ्ट से 28, लेफ्ट से 29, लेफ्ट से 27, लेफ्ट से 30, अगर मान लो गलती से ये वाले क्वेश्चन आ जाए तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे सर, ये भी सेम कंसेप्ट है, ये भी सेम कंसेप्ट है। क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम z के बाद a ले लेंगे, a के बाद b, b के बाद c, c के बाद d और डॉट 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 डॉट। तो बेटा a हो जाएगा 27वां, b हो जाएगा 28वां, c हो जाएगा 29, d हो जाएगा 30। तो मोर देन 26 वाले में क्या करना है कि 26 से कितना एक्स्ट्रा है 2, ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है 3, ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है 1, और ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है 4। यानी कि ये दूसरा लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये तीसरा लेटर है, ये पहला लेटर है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा लेटर, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा लेटर। तो जैसे लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं 26 को रख के, वैसे ही 26 का यूज करके हम मोर देन 26 वाली भी काउंटिंग कर सकते हैं, हम मोर देन 26 वाली भी काउंटिंग कर सकते हैं। बेटा 27 का कंसेप्ट तब यूज करते हैं जब हम एक्स कन्वर्ट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड की वैल्यू को राइट हैंड में कन्वर्ट करेंगे, राइट हैंड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हो, तब हम वहां पे 27 यानी कि टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम टोटल प्लस 1 कर रहे थे 27, लेकिन यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज नहीं हो रही है, ठीक है बाबू, यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज नहीं हो रही है। ये 26 की साइकिल होती है ना अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 की साइकिल होती है, तो हर 26 लेटर के बाद वही लेटर रिपीट होना है, हर 26 लेटर के बाद वही लेटर रिपीट होना है, ठीक है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर z को -1 क्यों नहीं माना, आपने काउंटिंग गलत कर दी है, ये z को -1 लेना चाहिए, y को -2 लेना चाहिए। एक बच्चे ने कहा कि सर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है, 1 के पीछे 0 नहीं आएगा, 1 के पीछे -1 आएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के बाएं पांचवां होगा, बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मान लो एग्जाम में गलती से ये क्वेश्चन आ जाता है, गलती से, वैसे तो गलती से ही आएगा, जानबूझकर तो नहीं दिया जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन है जो गलती से पेपर में आएंगे, ये जानबूझकर कोई भी एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को नहीं रखेगा, क्यों, क्योंकि दीज आर रॉन्ग क्वेश्चंस, ये एक्सेप्शनल केस है, ये है ना लॉजिकली गलत क्वेश्चंस है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें पता है कि दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करते हैं माइनस 5 माइनस का 5 0, तो बेटा ये तो 0वां अक्षर है। अब तुमने कहा कि माइनस का 1 z है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं बताओ, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं, क्यों भाई, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं, कुछ नहीं दे पाते ना। हाँ जी, इसीलिए हमें 0 को ये लेना पड़ेगा z, इसीलिए हमें 0 को क्या लेना पड़ेगा, z लेना पड़ेगा, ठीक है आपको। चलिए अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से, जल्दी से, विद इन 5 सेकंड दोनों क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, हिंदी में माइनस आगे से होगा 7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 कहां से होगा बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देते हैं। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -7 माइनस का 15 माइनस का 8 फ्रॉम राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब तो ये गलत क्वेश्चन है लेकिन हमें आंसर तो देना है, माइनस का 8 का मतलब 26 से 8 कम करो यानी कि 18वां अक्षर है, और 18वां अक्षर क्या होता है, 18वां अक्षर होता है 18वां अक्षर क्या होता है, 18वां अक्षर होता है इंजीनियर्स। अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। अब बाबू दोनों पोजीशन जब डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, 15 और 15 30। अब ये 30वां अक्षर कहां से होगा, 30वां अक्षर कहां से होगा बाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, 15 15 30, 30वां अक्षर क्या से होगा 15 + 15 30, 30
एंड लेफ्ट हैंड, 30th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। तो भैया लेफ्ट से 30, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये तो 26 से 8 पीछे चला गया और ये 26 से कितना आगे निकल गया 4, तो बेसिकली ये चौथा लेटर है, बेसिकली ये चौथा लेटर है। अभी तो हमने ये चीज समझी थी पीछे, और क्या समझा था, यही समझा था ना जी। हाँ मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या दुविधा है, आपका क्या डाउट है ना, आपका ये डाउट है ना सर, अगर मान लो